क्या आपने कभी ये नोटिस किया है किसी चीज़ में अच्छा होने की कोशिश या उसे परस्यू करना खुद को याद दिलाते हुए कि वो आपके पास नहीं है, उस चीज़ को पाना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बना देता है? वेल दैट्स व्हाट द बैकवर्ड्स लॉ इज़ ऑल अबाउट। बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग इसके पीछे का आइडिया समझ नहीं पाते एंड क्रिटिसाइज़ करते हैं। लाइफ में हम सभी हमेशा जल्दीबाजी में होते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, वेट ना करना पड़े। लाइक जल्दी से बॉडी शेप में आ जाए, जल्दी से प्रमोशन मिल जाए, जल्दी से एक बड़ी सी गाड़ी, बड़ा घर आ जाए एंड सो ऑन। हम कांस्टेंट हरी में होते हैं एंड अपना सारा अटेंशन उस चीज़ पर रख देते हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, एंड वो सब चीज़ें मिस करते जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। एंड इस तरह हम इन नेगेटिव फीलिंग्स के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, ऑलवेज फीलिंग लॉस्ट, एंड खुद से बस यही पूछते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं, वेयर इज़ हैप्पीनेस। वेल नोन ब्रिटिश फिलोसोफर एलन वॉट्स ने इस आइडिया को कहा द बैकवर्ड्स लॉ। ही सेड द आइडिया दैट द मोर यू परस्यू फीलिंग बेटर ऑल द टाइम, द लेस satisfied you become, as pursuing something only reinforces the fact that you lack it in the first place. Albert Camus also said, "You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life." बैकवर्ड्स लॉ का ओरिजिन ताओ ती शी एंड जैन बुद्धिज़्म से हुआ था, एंड थ्रू आउट हिस्ट्री इसका यूज़ होता रहा है। द मोर वी ट्राई एंड गेट अ होल्ड ऑफ समथिंग, द मोर इट स्लिप्स थ्रू आवर फिंगर्स। हम सभी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, बट जितना ज़्यादा हम हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, उतना खुद को उन चीज़ों के बारे में याद दिलाते हैं जो हमारे पास नहीं है। बट हम इन्हीं चीज़ों को खुश रहने के लिए अचीव करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं कि उन चीज़ों के बिना खुश नहीं रह सकते, उतना अनहैप्पियर हम बनते जाते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशियों के ऊपर कंडीशंस लगा देते हैं। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है, लाइक कार्स, हाउसेस, सिक्स पैक एप्स। आप खुशियों पर जितनी कंडीशंस लगाएंगे उतना ही खुशियाँ दूर जाती जाएंगी। ऐसा ही सेम लव के केस में होता है। वी ऑल वांट लव एंड बी लव्ड, बट आयरॉनिकली जितना ज़्यादा हम लोगों से चाहते हैं कि वो हमें प्यार एंड रिस्पेक्ट करें, उतनी लेस लव एंड रिस्पेक्ट मिलती है, एंड उतना ज़्यादा हमारी खुद के लिए लव एंड रिस्पेक्ट कम होती चली जाती है। I know you must be thinking it's a weird concept. What am I supposed to do? Just be unhappy or unloved? Well, not exactly. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप कोई सरप्राइज़ अपने किसी लव्ड वन के लिए बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, हर छोटी से छोटी डिटेल एंड एवरीथिंग, जिससे सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, बट इतना टाइम एंड एफर्ट्स लगाने के बावजूद ये सरप्राइज़ पार्टी उतनी हैपनिंग एंड फन नहीं होती जैसी आपने दिमाग में प्लान की थी। बट वहीं एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि आपका कोई प्लान नहीं होता, एंड सडनली आप एक दिन अपने पुराने दोस्त से टकरा जाते हैं। आप दोनों पास के कैफ़े में चिट चैट करने बैठ जाते हैं, एंड पूरी रात बातों में निकल जाती है। एंड ये मोमेंट इतना मेमोरेबल हो जाता है कि आप इसे कभी नहीं भूलते। विदाउट प्लानिंग इट, विदाउट ट्राइंग, जस्ट बीइंग इन द मोमेंट। ऐसे काफ़ी सडन मोमेंट्स कई बार लाइफ में होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप एक जॉब बैडली चाहते हैं, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, पूरी रात जगे रहते हैं, सुबह टाइम से उठते हैं एंड अच्छे से तैयार होके इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होते हैं, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है, बट स्टिल ये जॉब आपको नहीं मिलती। एंड वहीं जब आप रैंडमली ऐसे ही मज़े में जॉब इंटरव्यू देने चले जाते हैं जस्ट टू चेक इट आउट, जबकि आपके पास ऑलरेडी जॉब होती है, कोई टेंशन नहीं होती, आप इस जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कुछ नहीं जानते, लेट पहुंचते हैं, आपका इंटरव्यू बिल्कुल बेकार जाता है, बट आप स्टिल चिल्ड आउट रहते हैं, एंड जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। द बैकवर्ड लॉ इज़ अबाउट लूजनिंग आवर ग्रिप अ लिल बिट एंड प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टिंग आवर ओन हैप्पीनेस लीड्स टू हैप्पीनेस। देखा जाए तो आज हमारे पास वो सब है जो पास्ट में हम बैडली चाहते थे, बट स्टिल हम खुश नहीं हैं। इस कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम ये है दैट हमारी चाह समय के साथ और बढ़ती चली जाती है। ये एक जगह कभी नहीं रुकती। वी ऑलवेज वॉन्ट मोर, एंड इस मोर के चक्कर में उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं जो आज हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिन्हें पास्ट में हम बैडली चाहते थे।
चीज़ों को पाने की चाह एक इंसान कभी नहीं छोड़ता कि अब और चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए एंड सो ऑन। ये चाह कभी ख़त्म नहीं होती। वी कॉन्स्टेंटली जस्ट वांट मोर, वी ऑलवेज़ वांट मोर। बचपन में जब हम छोटे थे तब एक्सपेंसिव टॉयज़ चाहते थे। जब बड़े हुए तब एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड गैजेट्स एंड खुद से लगातार ये कहते रहते कि जब ये आ जाएगा तो मैं फाइनली खुश हो जाऊँगा या जब वो आ जाएगा तो खुश हो जाऊँगा। एंड इस तरह खुशियों पर कंडीशंस लगनी शुरू हो गईं। हम सोचते हैं कि जब ढेर सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे तब फाइनली खुश हो जाएंगे। इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट मोर इज़ ऑलवेज बेटर देन लेस एंड कैपिटलिज्म ने इस आइडिया को बिल्कुल सच बना दिया है, जो लगातार हमें ये बताता है दैट खुश रहने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर एंड बिगर थिंग्स चाहिए। वी कीप वांटिंग थिंग्स। अब हमें वो परफेक्ट जॉब मिल जाती है जिसे हम सालों से चाहते थे, सोचते थे हमें खुशी देगी, उसके बाद हम कुछ और चाहते हैं। अब हमें और ज़्यादा सैलरी चाहिए होती है, वो भी मिल जाती है बट गेस व्हाट, अब हमें कुछ और चाहिए होता है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। इट्स अ नेवर एंडिंग लूप। एंड अगर आप इस मोर के पीछे हमेशा भागते रहे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप अपनी खुशियों पर लगातार कंडीशंस लगा रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ होगी तभी खुश होंगे, वरना आप खुश नहीं हो सकते। एंड ये चाह समय के साथ एक आदत में बदल जाती है, जिसमें हम जो कुछ भी हमारे पास होता है उसे अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं और हमेशा डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। सुबह जल्दी उठो, हार्ड वर्क करो, हमेशा बिजी रहो या कुछ ना कुछ करते रहो, एंड देन यू विल रीच हैप्पीनेस। हमें लगता है हैप्पीनेस एक स्टेज है जहाँ पहुँचने के बाद हम वही रहेंगे, ऑलवेज हैप्पी। बट हैप्पीनेस डजंट वर्क दैट वे। कोई भी इंसान ऑल द टाइम खुश नहीं रह सकता। हैप्पीनेस इज अबाउट मोमेंट्स दैट हैपन टू अस व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। ट्रू हैप्पीनेस को फोर्स या प्लान नहीं किया जा सकता। ये तब होती है जब हम ट्राई नहीं करते, अचानक से। हाउएवर, ग्रैंड स्कीम में देखने पर पाते हैं दैट हम जो भी करते हैं वो खुश रहने के लिए ही करते हैं। सो व्हाट्स द फर्स्ट बिहाइंड द बैकवर्ड्स लॉ? वेल, इसके अकॉर्डिंग लाइफ में आपके पास आज जो है उसमें लगातार कमियां निकालने की बजाय उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखना होगा। एक्सेप्ट योर बॉडी, योर करियर, योर सोशल स्टेटस, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस दे देंगे तो जो चाहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या शायद उससे बेहतर ही कुछ हो। अगर आपका कोई ड्रीम या गोल है जो अचीव करना चाहते हैं, देन गो आफ्टर इट। बट उसके साथ आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी तैयार रहना होगा। ऑफ कोर्स, आप फेल हो सकते हैं, पेन फील कर सकते हैं, बट इसे एक्सेप्ट करते चलना होगा। फेस ऑल दैट इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, बिकॉज अवॉइडिंग पेन इज द एक्चुअल पेन एंड इज द रियल थ्रेट। ये करेज के बारे में है, लाइफ की नेगेटिविटी को फेस करते हुए। It will be painful and it will be hard, but facing it is much easier than avoiding it. अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ में मार्क मैनसन लिखते हैं, वांटिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एक्सेप्टिंग नेगेटिव एक्सपीरियंस इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ही राइट्स, डोंट ट्राई। He explains the fact that when we care less about an issue, we automatically get better at it. जब हम किसी चीज़ के बारे में टेंशन लेना छोड़ देते हैं तब सब अपने आप सही हो जाता है। वो आगे कहते हैं, बैकवर्ड्स लॉ के बारे में जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि ये बैकवर्ड्स किसी रीज़न से कहा जाता है। मतलब जब आप पॉजिटिव रिजल्ट बैडली चाहते हैं तब रिजल्ट मोस्टली नेगेटिव ही होता है, एंड जब आप नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव होता है। एवरीथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ इज़ वन थ्रू सराउंडिंग द एसोसिएटेड नेगेटिव एक्सपीरियंस। आप नेगेटिव से जितना भागने की, उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ये उतना बैकफायर करेगा। इसलिए जब मार्क मैनसन कहते हैं डोंट ट्राई, उनका मतलब है अपने पेन को अवॉइड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसकी अवॉइडेंस भी अपने आप में पेनफुल है। इसलिए जस्ट एक्सेप्ट द पेन एंड रिलीफ अपने आप मिल जाएगा। बैकवर्ड्स लॉ हमें लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पर फोकस करना सिखाता है। When you try to stand on the surface of the water, you sink, but when you try to sink, you float. एलन वॉट्स। अगर आप पानी में हैं एंड अपनी मसल्स को रिलैक्स कर दें तब नेचुरली पानी के सरफेस पर तैरना शुरू कर देंगे। वहीं अगर आप लगातार मूव करना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना जल्दी डूबने लगेंगे। मैनी सिचुएशंस आर बैकवर्ड्स ऑफ व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनमें जितना हार्डर आप ट्राई करते हैं उतनी हार्ड सिचुएशंस होती चली जाती हैं। लाइफ में होने वाले बैड एक्सपीरियंसेस एंड फेलियर्स हमें पॉजिटिव लेसन ही देते हैं, एंड देन आगे जाके वी रियलाइज कि जो हुआ वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। बैकवर्ड्स लॉ, द मोर वी सीक द लेस वी फाइंड। हम बस एक डिल्यूजन में जीते हैं जो कहता है एक्सटर्नल चीज़ों को ऑब्टेन करना, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को बदलना हमें इवेंचुअली खुश कर देगा। बट बैकवर्ड्स लॉ हमें ये बताता है कि हम जो भी सोचें होता उसका ऑपोजिट ही है। हम अपने आज में खुश इसलिए नहीं होते क्योंकि जो भी हमारे पास है उसमें कमी ढूंढते रहते हैं कि अभी ये नहीं है या वो नहीं है, एंड इसी तरह अपनी करंट सिचुएशन से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। एंड जितना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड आप फील करेंगे उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे। जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर का कहना था कि हम जो भी चाहते हैं वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विल, जो हमारे अंदर चीज़ों को पाने की चाह को जगाता है। शोपेनहावर ने कहा कि ये विल इलॉजिकल एंड डायरेक्शनलेस होती है, जो लाइफ में सफरिंग के सिवा और कुछ नहीं देती। एंड इस विल की वजह से हमारी इच्छाएं अपने आप बढ़ती चली जाती हैं, एंड वी वांट मोर देन वी नीड। हमें लगता है प्रेजेंट मोमेंट इनफ नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है जो हम खुद नहीं जानते, पर खुद को लगातार टॉर्चर करते रहते हैं। इसलिए इंसान अपने प्रेजेंट से भागने के लिए टेम्पररी प्लेजर्स ढूंढता है, बट जब वो टेम्पररी प्लेजर आ जाता है उसके बाद भी उसे डिससेटिस्फाइड फील होता है, एंड अगेन उसी सेम स्टेट में आ जाता है जिससे वो भाग रहा था। इसलिए शोपेनहावर कहते हैं इस ट्रैप से निकलने का बस एक रास्ता है, जो है नेगेशन ऑफ द विल के इस ट्रैप से मुक्त हो जाना, इसे रिजेक्ट कर देना, जो एक ब्लिसफुल स्टेट में ले आता है जहाँ किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, स्टॉप ट्राइंग टू गेट इट एंड यू विल हैव इट। अगर आप अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट फील करेंगे। लोनलीनेस से भागने की बजाय उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अकेले रहते हुए भी सेटिस्फाइड फील करेंगे, खुश फील करेंगे। नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, पर उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से फाइट करना या उसे अवॉइड करने का मतलब है वी सफ़र ट्वाइस। इसलिए ओनली वे टू हैव व्हाट वी वांट इज़ नॉट टू वांट इट, और यही बैकवर्ड्स लॉ सिखाता है। बैकवर्ड्स लॉ ये नहीं कहता कि हमें लाइफ में गोल्स, एम्बिशंस जो हम चाहते हैं उन चीज़ों को परस्यू नहीं करना चाहिए। ये सिंपली कहता है चीज़ों की चाह रखो, पर उनके पीछे पागल होके अपना आज खराब नहीं करना है। बिकॉज अगैन ऑल वी हैव इज़ दिस वेरी मोमेंट। बाकी पास्ट एंड फ्यूचर बस एक आइडिया है। इसलिए ये लॉ हमें सिखाता है कि हैप्पीनेस लगातार परस्यू करने पर एंड उस पर कंडीशंस लगाने से और हैप्पीनेस मिलेगी, इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा, क्योंकि रियलिटी इसके जस्ट ऑपोजिट है। सपोज़ एक आदमी वॉक पर गया है, वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा होता है, एंड टहलते-टहलते उसकी नज़र नीचे जाती है और देखता है 2000 का नोट पड़ा हुआ है। वो तुरंत उस नोट को उठा लेता है और अब डबल खुश हो जाता है कि उसे फ्री के 2000 रुपए मिल गए। ये आदमी वो 2000 रुपए मिलने से पहले वाली जिस हैप्पी स्टेट में था उसके बारे में भूल जाता है। ही फील्स लाइक कि ये 2000 रुपए उसके हैं, इन पर उसका हक है। थोड़ी देर में घर पहुंचने के बाद जब वो पॉकेट में 2000 का नोट चेक करता है तो पता चलता है कि नोट वहाँ नहीं है, शायद कहीं गिर गया। ये आदमी एकदम से घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि आखिर नोट कहाँ गया। उसका दिमाग खराब होने लगता है, पूरा दिन उस नोट की टेंशन में निकल जाता है। नाउ इमेजिन ये इंसिडेंट आपके साथ हो तो क्या रिएक्शन होगा। आई एम श्योर हम में से ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन सेम होगा। हम भी टेंशन में आ जाएंगे और अपना पूरा दिन और ना जाने कितने दिन उस 2000 रुपये के खोने के गम में बिता देंगे। पर एक बात सोचो, वो 2000 का नोट उस आदमी का तो कभी था ही नहीं। वो सिंपली मज़े से वॉक कर रहा था, दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, अभी तक 2000 के नोट के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं था, एंड वो काफ़ी खुश फील कर रहा था। सडनली नोट मिल जाता है, अब वो और खुश हो जाता है, पर बाद में उसके खो जाने पर दुखी हो जाता है। द रियल क्वेश्चन इज़ कि वो 2000 का नोट उस आदमी का कभी था ही नहीं, तो उसका अफ़सोस 5 मिनट के लिए भी क्यों मनाना? नोट मिलने से पहले उसकी जैसी लाइफ थी, उसके खोने के बाद भी सेम ही होनी चाहिए, राइट? पर बाद में इमोशंस क्यों बदल गए? वेल,
ऐसे ही सेम लाइफ होती है। ट्रस्ट मी, हम में से कोई भी इस धरती पर अपनी मर्जी से नहीं आया है। सबकी लाइफ उस 2000 के नोट की तरह है, बस मिल गई। उससे पहले हम कहाँ थे, क्या थे, कुछ नहीं पता। जब लाइफ मिल गई है तो वाई नॉट उसमें खामियां निकालने एंड मौत से डर डर के जीने की बजाय ज़िंदगी के हर एक पल को एंजॉय किया जाए। और जितना आप अपनी साइड से कर सकते हैं वो करते जाएं। बाकी जो चीज़ें हाथ में नहीं हैं उन्हें सिंपली छोड़ दें। सी, हम सभी की एक आदत होती है लाइफ में हर चीज़ में कैलकुलेशंस लगाने की, कि ऐसा होगा वैसा होगा। फ्यूचर के बारे में हमें लगता है जैसा हमने कैलकुलेट किया है सब कुछ वैसा ही होगा। पर हम ये भी जानते हैं कि कई बार वैसा कुछ नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन से बिल्कुल अलग होती हैं। एंड उसकी कैलकुलेशन हम अपने छोटे से दिमाग में कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों हम चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं, ये जानते हुए कि यहाँ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपनी खुद की लाइफ में ही इसके एग्जाम्पल्स क्लियरली देख सकते हैं। कितनी बार क्या कुछ प्लान किया होगा कि ऐसा होगा या वैसा होगा, पर जब वो मोमेंट आया तब सब कुछ एकदम अलग हुआ था, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए लाइफ में आज जो है उसे अप्रिशिएट करें एंड आज जितना कर सकते हैं उतना करें। बाकी कल का किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में सोचें, पर उसी के बारे में लगातार सोच सोच कर अपना आज बर्बाद ना करें। बिकॉज अगेन, ये लाइफ छोटे छोटे मोमेंट से मिलकर बनी होती है। एंड जो भी हमारे पास है वो बस ये प्रेजेंट मोमेंट है। पास्ट एंड फ्यूचर मेयर एक आइडिया से ज़्यादा कुछ नहीं है, वरना सब गुजर के प्रेजेंट से ही गया है और आएगा। Make your present the best you can. Forget about happiness and just practice acceptance and gratitude for what you already have today. Happiness is like a butterfly. The more you chase it, the more it will evade you. But if you notice the other things around you, it will gently come and sit on your shoulder. सो अपने लाइफ एम्स क्रिएट करें, गोल्स प्रायोरिटाइज करें एंड लाइफ को अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल बनाएं, क्योंकि इन दी एंड ये आपकी लाइफ है एंड सिर्फ आप ही को जीनी है। देन व्हाई नॉट डू व्हाट यू कैन इन दिस वेरी मोमेंट। वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।